हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो क्लिप को देखने से पहले आप लोग उसको इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद ही ये जो नेक्स्ट वीडियो है आप इसको देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम समझने से पहले हम सबसे पहले उन बातों की स्टडी करते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया। जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट फ्रांस के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, रेनी डेकार्टे। रेनी डेकार्टे ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके इसको इन्वेंट किया। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा और ज्योमेट्री को यूटिलाइज करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया गया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को किसी पॉइंट को, कोई पॉइंट है, किसी सरफेस एरिया पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को का पता लगाना हमको होता है कि उस पॉइंट का एक्चुअली एड्रेस क्या है या उस पॉइंट का लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। तो इस टॉपिक में कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग उसी सिस्टम के बारे में समझेंगे कि जिस सिस्टम से हमें ये पता लगता है किसी पॉइंट का लोकेशन क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, और किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पॉइंट किसी सरफेस पे किस स्थान पर सिचुएटेड है, किस स्थान पे स्थित है। रेनी डेकार्टे, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी, ये 17वीं शताब्दी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। लाइक टू लाई इन बेड एंड थिंक, वो क्या चीज़ पसंद करते थे? वो बेड पर पड़े रहना, सोना पसंद करते थे और सोचना पसंद करते थे। ये इस तरह से सोना नहीं कि बेड पे गए, सो गए, 8-8 घंटे तक जग ही नहीं रहे। उस तरह वो बेड पे पड़े रहते थे लेकिन जगे हुए रहते थे, और जगे हुए रहते थे और वो जगते हुए कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते थे। वन डे व्हेन रेस्टिंग इन बेड, जब वो रेस्टिंग कर रहे थे, बेड पर रेस्ट कर रहे थे, ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। उसी टाइम पे बेड पर सोते सोते ही उन्होंने किसी प्लेन पर किसी पॉइंट का क्या पोजीशन होना चाहिए, किसी पॉइंट का क्या पोजीशन होना चाहिए, उसका सलूशन उन्होंने ढूंढ लिया। हिज मेथड was a development of the older idea of latitude and longitude। उनका जो आइडिया है, आप देखते होंगे ग्लोब में, मैप में बहुत सारी लाइंस बनी होती है। नॉर्थ पोल बना होता है, साउथ पोल होता है, लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड। इसके बारे में आप सोशल साइंस में स्टडी करेंगे आगे। तो ये जो आइडिया था, इस आइडिया से थोड़ा सा हटकर इन्होंने बनाया। और क्या किया? इन ऑनर ऑफ डेकार्टे के सम्मान में, उनके ऑनर में क्या किया गया? द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, उसका पोजीशन बताते हैं, उसका नाम रख दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। इन्हीं के नाम से, इनका नाम क्या था? रेनी डेकार्टे। तो रेनी डेकार्टे से कार्ट वर्ड ले लिया गया और कार्ट से बन गया कार्टेशियन सिस्टम। और जो सिस्टम इन्होंने, जो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पॉइंट का लोकेशन बनाने के लिए जो सारी कैलकुलेशन उन्होंने बनाया, सारा मेथड बनाया, इस पूरे मेथड का नाम दिया गया कार्टेशियन सिस्टम। तो आइए हम लोग लर्न करते हैं इस मेथड के बारे में कि ये कार्टेशियन सिस्टम क्या मेथड है और इस मेथड के थ्रू कैसे किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। देखिए, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 में आपने
किसी लाइन पर किसी नंबर को लोकेट करना सीखा है। नंबर लाइन आपने पढ़ा, नंबर लाइन के बारे में। जैसे हम आपको बता देते हैं, ये था, ये मान लीजिए आपका नंबर लाइन था। नंबर लाइन में एक पार्ट इधर से कर देते हैं, एक पार्ट इधर से कर देते हैं। पहले इसको देखिए, इस तरह से नहीं, एक ही लाइन के बारे में पहले समझिए। ये वाली लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में जो इस लाइन को आपने स्टडी किया था, इसमें क्या होता था, सेंटर में 0 रखा जाता था। 0 के राइट साइड नंबरिंग करते थे, पॉजिटिव नंबर। ये आता था 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड आप नंबरिंग करते थे -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc बढ़ते चला जाता था। रेनी डेकार्टे ने क्या किया, ये वाली जो लाइन है आपका नंबर सिस्टम वाली लाइन, ये लाइन आपको दिख रही है, इसका कोई नाम अगर दे दिया जाए, सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं x और x डैश नाम दे देते हैं। ये लाइन, ये जो नंबर लाइन है इसका नाम दे दिया गया x डैश। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, जो x डैश है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो x डैश है, एक वर्टिकल लाइन कैसी होगी, ये आपकी ऐसी होगी। सेम इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन उन्होंने बनाया और इसके सेंटर में उन्होंने 0 रख दिया। ऊपर पॉजिटिव नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। नीचे ले लिया इन्होंने नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc। और इसी लाइन को, इस वर्टिकल लाइन को, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन को इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया कि इसका जो 0 पॉइंट है, इसके 0 पॉइंट पे आके मिल जाए, और ऐसे शिफ्ट कर दिया गया इस तरीके से। और इस लाइन का नाम दे दिया इन्होंने y डैश। और ये लाइन एज इट इज जैसे था ऐसे इसको शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 के ऊपर 1 2 3 था, यहाँ आएगा आपका 1 2 3 4 5 6। नीचे आएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 etc ऐसे। अब ये कुछ इस तरह से आपका एक सरफेस तैयार हो जाएगा। ये जो सरफेस आपका तैयार हुआ, इसमें एक लाइन आपकी x डैश है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, एक लाइन है नंबर लाइन y डैश, इसको बोलते हैं y डैश वर्टिकल लाइन। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x डैश, इस x डैश को हम x एक्सिस भी बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, और y डैश जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं। तो हम इसको x एक्सिस बोल सकते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, ये जहाँ पर एक x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस शिफ्ट कर दिया गया, तो x एक्सिस
को वाई एक्सेस ने किस पॉइंट पे क्रॉस किया, इस 0 पॉइंट पे, क्योंकि हमने 0 ही पॉइंट पे रख के इसको इस पे शिफ्ट किया था 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो है ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। यही जो 0 पॉइंट है, इसी 0 को हम मान लेते हैं ओ नाम दे देते हैं। क्या? ओ नाम देते हैं। ये तो है 0 ऐसे, लेकिन इसको हमने नाम क्या दे दिया, ओ नाम दे दिया। अब अगर देखा जाए तो जो ओ नाम हमने दे दिया, तो ओ से लेकर x तक, ओ से लेकर x तक अगर देखा जाए, ये क्या है पूरा x डैश x एक्सिस है। तो x एक्सिस में जो o से लेकर x तक है, ओ x, ठीक है। यहाँ पर आपकी कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। लिख देते पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक। ओ से लेकर अगर हम x डैश की बात करें, ये क्या होगा आपका, नेगेटिव x एक्सिस। ओ से, इस ओ से x डैश, इधर माइनस वाले नंबर है तो इसको नेगेटिव x एक्सिस बोलेंगे। इसी तरह से o से y अगर देखा जाए, ये पॉजिटिव नंबर है, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव x एक्सिस। ऐसे o से y तक की अगर बात किया जाए, ओ आई को बोलेंगे क्या, पॉजिटिव y एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक ये क्या पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव y एक्सिस। और ओ से y डैश किया जाए तो ये आपका होगा नेगेटिव y एक्सिस। क्या बताया गया, ओ से x तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो पॉजिटिव x एक्सिस। ओ से x डैश तक सारे नेगेटिव नंबर हैं तो नेगेटिव x एक्सिस। ओ से y तक सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो इसको पॉजिटिव y एक्सिस। ओ से y डैश तक के बीच का जो डिस्टेंस आपका है वो क्या है, ये माइनस वाले सारे नंबर हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो ये क्या होंगे, ये निगेटिव, इनको लिख देते हैं निगेटिव y एक्सिस बोलते हैं, ठीक। ये बात पता चली। देखो x एक्सिस के 2 पार्ट हो गए, एक पॉजिटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। y एक्सिस के 2 पार्ट हो गए, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। ये जो बीच वाला पार्ट है, जहाँ O पॉइंट है, जो O पॉइंट है, O पॉइंट, या जिसको O पॉइंट बोल दो या 0 पॉइंट बोल दो, या तो इसको O पॉइंट बोलो या 0 पॉइंट, जो भी आप समझ सकते हो। इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट मतलब, ओरिजिन मतलब ओरिजिनल वर्ड जो है, ओरिजिनल जो ओरिजिनल वर्ड है, ओरिजिनल से बना है ओरिजिन, ठीक है। मतलब इसका मूल, जहाँ से यह निकला हुआ है, यहीं से प्लस वाले नंबर जा रहे हैं, यहीं से माइनस वाले नंबर जाते हैं, यहीं से y एक्सिस पे प्लस नंबर, यहीं से y एक्सिस का नेगेटिव नंबर, यहीं से तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं इसीलिए ओरिजिन, ठीक है, या मूल बिंदु बोलते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। ये पूरा आपका x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव x एक्सिस है, लेफ्ट वाला नेगेटिव x एक्सिस है। अपर ऊपर वाला साइड पॉजिटिव y एक्सिस है, नीचे वाला साइड नेगेटिव y एक्सिस है। अब आगे बात करते हैं इसमें, देखिए
अब ये जो चार हमने इस सरफेस के जो सरफेस पे जो एक्स डैश एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस, वाई डैश वाई एक्सिस को हमने जब एक दूसरे के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर उसके 0 पॉइंट पर मूल बिंदु पर वाई एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, तो ये जो सरफेस आपका है पूरे बोर्ड को सरफेस मान लीजिए, तो कितने पार्टों में बट गया? 4 पार्टों में बट गया। फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिए, थर्ड इसको मान लीजिए और फोर्थ इसको मान लीजिए। 4 पार्टों में बट गया। हर पार्ट को, जो 4 पार्ट हैं, सभी पार्टों का एक नाम है क्वाड्रेंट। सबको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। एक्सिस को बोलते हैं अक्ष, एक्स अक्ष, वाई एक्सिस वाई अक्ष। ओरिजिन को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको मूल बिंदु बोलते हैं। ये क्या है? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इतना ही चीज़ कार्टेशियन सिस्टम में, जो कार्टेशियन प्लेन है। अब ये चीज़ें जितनी आपको ये दिख रही हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन। इसका नाम क्या दे दीजिए? ये जितना आपको ये बोर्ड पे जितनी बातें इस बोर्ड पे दिखाई दे रही हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और इस प्लेन पर इन सब बातों को समझकर, इनको इकट्ठा करके, कलेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम ले लेते हैं पूरे सरफेस पे, कहीं भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, जिसका नाम दे देते हैं P दे देते हैं। अगर हम ये कहें, ये जो पॉइंट है इसका क्या नाम होना चाहिए? ये पॉइंट सरफेस पे कहाँ पर है, इसको कैसे पता लगाते हैं? लिखिए, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट हमको करना क्या है, जो हम कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में हमको करना क्या? कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट का पोजीशन पता करना होता है, उसका पोजीशन क्या है। अब इतनी जानकारी जब आपके पास हो जाएगी, तब आप कोई भी पॉइंट सरफेस पे रख दो और उसका पोजीशन पता करना हो, तो इस तरह से पता करते हैं कि पॉइंट मान लीजिए ये रख लिया आपने। अब उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे, पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लंब दोनों एक्सिस पर, दोनों अक्ष पर डाल दीजिए। यहाँ से इस पर कर दीजिए परपेंडिकुलर, एक्स पे डाल दिया, और यहीं से वाई पे डाल दीजिए। ठीक, हमने एक्स पे जब डाला, कहाँ पर? हमने जब एक्स एक्सिस पे डाला परपेंडिकुलर, तो कहाँ पे मिल रहा है? 3 पर। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तब कहाँ मिल रहा है? 4 पर। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये कहाँ पे, किस नंबर पे मिल रहा है? 3 पर।
वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो किस नंबर पे मिल रहा है, 4 पर। तो इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट को जो राइट डाउन करने का तरीका है वो तरीका ये है, पहले आप एक्स एक्सिस देखो, क्या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, 3 पर। तो आप पहले लिखोगे, पहले 3, फिर P पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, 4 पर। तो फिर लिखोगे आप 4 और उनके बीच में एक कॉमा लगा दोगे, 3 4, ब्रैकेट में बंद कर दोगे। यही P पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस P पॉइंट का यही पोजीशन है, क्या है, 3 4। मतलब P पॉइंट का पोजीशन क्या है, 3 4 है। 3 मतलब कि जो पॉइंट है वह y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है। और जो ये जो 4 आया है, 4 x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यहाँ देख लीजिए। कहने का मतलब है जो आप पॉइंट, जिस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उस पॉइंट का पोजीशन, लोकेशन जो पता कर रहे हैं, ये क्या आया, 3 क्या आया, 3 x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला 3 आया, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो 4 आया। ये यहाँ आपके 4 पे मिल रहा, यहाँ आके 3 पे मिल रहा। तो P का हमने पोजीशन लिख दिया, 3 और 4 लिख दिया, ठीक। इसका मतलब जो 3 और 4 लिखा गया है, ये 3 और 4 हम परपेंडिकुलर डालने पर जिस नंबर पे मिल रहा है वही नंबर उठा के लिख देते हैं, और यही इसका पोजीशन हो जाता है। अब ये जो पोजीशन हो गया, तो इससे अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये जो x, ये जो 3 आया है, ये 3 क्या आया है, ये जो ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट से 3 नंबर x एक्सिस पे चले हैं। मतलब ओरिजिनल पॉइंट क्या है, a है, मतलब a y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस। और ये जो 4 आया है, ये पूरा x एक्सिस है, x एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब ये पोजीशन जो 3 मिला है ये y से डिस्टेंस है, और ये पोजीशन जो 4 मिला है x से डिस्टेंस है, x एक्सिस से डिस्टेंस है। अब इस जो 3 और 4 है, इस 3 4 को क्या बोलते हैं, ये जो 3 है इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ABSICCA, एब्सिसा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। तो जो x एक्सिस, जो परपेंडिकुलर हमने पॉइंट से डाला है, जिस नंबर पे मिला है वही नंबर हमने यहाँ लिखा है, उस नंबर को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यही दोनों मिलकर 3 और 4 पॉइंट P का पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में क्या क्या बातें आती हैं, कोऑर्डिनेट में दो बातें आती हैं। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए उसका एब्सिसा पता होना चाहिए, एब्सिसा पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, 4 मतलब ऑर्डिनेट पता होना। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट एब्सिसा होता है, एक पार्ट ऑर्डिनेट होता है। जो एब्सिसा पार्ट होता है, वो एब्सिसा पार्ट होता है कि पॉइंट से x एक्सिस पर
जो हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये जहाँ मिलता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट से हमने वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है, जहाँ जिस नंबर पे मिलता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यही एब्सिसा और ऑर्डिनेट का अगर हम पता लगा लें तो हमको कोऑर्डिनेट पता हो जाता है। तो किसी पॉइंट का जो पोजीशन होता है, लोकेशन होता है, कहाँ पर वह सिचुएटेड है, उस पॉइंट का अगर लोकेशन हम पता लगा लेते हैं तो उस लोकेशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो फाइनली P का कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया, 3 और 4 मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कोई यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और हम कहें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हमें पता करने के लिए क्या चाहिए, एब्सिसा चाहिए। एब्सिसा क्या है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो किस पे, एक्स एक्सिस पे। एब्सिसा कैसे निकलेगा, पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालो किस पे, एक्स एक्सिस पे। किस नंबर पे मिला, 5 पर, और ये 5 कौन सा नंबर है, माइनस वाला है। तो यहाँ पर एब्सिसा मिल गया आपका माइनस। पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ये कहाँ पर आपका मिला, ये 4 पे मिला। तो 4 पे मिला, ये क्या मिल गया, ऑर्डिनेट। ये प्लस वाला 4 है, तो P, इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 और 4। मतलब पॉइंट से परपेंडिकुलर डालने पे एक्स एक्सिस पे जो नंबर मिलता है वो एब्सिसा, और पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने पर जो नंबर मिलता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर इसको दे देते हैं पॉइंट n। पॉइंट n का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट n से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, कहाँ मिल गया, 4 पर मिल गया, ये 4 पे मिल गया। तो एब्सिसा क्या मिला आपका, वो मिल गया, एब्सिसा मिल गया 4। पॉइंट n से वाई एक्सिस पे डाल दो, ये कहाँ गया, -5 पे। तो ऑर्डिनेट क्या मिला, -5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट n का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 - 5 हो गया। अब इसी तरह से कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए, इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर जाके मिल रहा है, -2 पर। वाई एक्सिस पे कहाँ जाके मिल रहा है, -1 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट -1, इसको m दे दीजिए ना, -2 - 1 होगा। अब आप जरा एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट की हम बात करें तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट मिलता है, कोऑर्डिनेट में एब्सिसा भी पॉजिटिव आता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब भुज और कोट दोनों पॉजिटिव आते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसलिए कहते हैं जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो कोऑर्डिनेट हमको मिलता है, उस कोऑर्डिनेट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, प्लस होते हैं, ठीक। अब क्वाड्रेंट अगर सेकंड में चलिए तो क्वाड्रेंट सेकंड में एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव है, तो एब्सिसा निगेटिव आया है। वाई एक्सिस क्या है,
पॉजिटिव है ना, वाई पर, तो ऑर्डिनेट पॉजिटिव आया है। तो एक्स एक्सिस निगेटिव है इसलिए एब्सिसा निगेटिव, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए ऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये क्या मिला, ये माइनस और प्लस होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा, एक्स निगेटिव होगा, एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस भी निगेटिव है, वाई एक्सिस भी निगेटिव है, एक्स एक्सिस भी निगेटिव है और वाई एक्सिस भी निगेटिव है। तो जब दोनों निगेटिव है तो क्वाड्रेंट क्या मिलते हैं, दोनों निगेटिव मिलते हैं। इसलिए ये जो होगा थर्ड एक्सिस क्या होगा, दोनों क्वाड्रेंट, दोनों क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे, एब्सिसा भी निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस निगेटिव है। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो एब्सिसा पॉजिटिव है, वाई एक्सिस निगेटिव है तो ऑर्डिनेट निगेटिव है। 4 - 5 आया है ना, तो इसका मतलब ये होगा प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार ओवरऑल हम कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दोनों प्लस होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे, फर्स्ट दोनों प्लस होंगे और थर्ड वाला दोनों माइनस होंगे। ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड और फोर्थ की। सेकंड में क्या होगा, माइनस प्लस, और फोर्थ में प्लस माइनस आएगा। आप रट के याद कर लो चाहे समझ के याद कर लो। समझ के याद करोगे जैसे अभी हमने बताया कि क्यों प्लस आ रहा है, क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि x प्लस है तो प्लस आ रहा है, y प्लस है तो प्लस, x माइनस है तो माइनस, y प्लस है तो प्लस, x और y दोनों माइनस है तो माइनस आ रहा है, x पॉजिटिव है तो प्लस, y नेगेटिव है तो। इस तरह से समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। और पहला और थर्ड तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहला प्लस और थर्ड माइनस दोनों होता है। बस सेकंड और फोर्थ में थोड़ा सा है पेचीदा, तो सेकंड वाला आप ये मान लो कि सेकंड वाला पहले माइनस प्लस फिर प्लस माइनस। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हो गई आपका। इसी तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इसी तरीके से हम निकालते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में दो पार्ट होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। इसको पूरे को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। पूरे सरफेस को, ये जो पूरा सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, या कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के दो पार्ट होते हैं, एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। जो एक्स एक्सिस होता है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट का पोजीशन बताना है, उस पॉइंट से जब एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, वो जो नंबर मिलता है वो क्या होता है, वो नंबर होता है एब्सिसा। और जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालते हैं, जिस नंबर पे मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट बोल। ठीक है, या दूसरे शब्दों में एक्स एक्सिस से दूरी क्या होती है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वो ऑर्डिनेट होगा। एक्स ये रहा एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या होगा, ये ऑर्डिनेट होगा। ये डिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है ना, तो ये ऑर्डिनेट होगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आपका
y वाला मिलेगा, x से डिस्टेंस y वाला मिलेगा, y से डिस्टेंस x वाला मिलेगा, x एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट मिलेगा, y एक्सिस से डिस्टेंस एब्सिसा मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो 3 और 4 है कि कौन सा पहले लिखा जाता है, x वाला, पहले क्या लिखा जाता है, x वाला। इसका जो जनरल फॉर्म है ये कोऑर्डिनेट का ये है x y है। ठीक है, जनरल फॉर्म x y है, इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं, मतलब पहले x से x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू लिखने के लिए y से डिस्टेंस, y की वैल्यू लिखने के लिए x से डिस्टेंस। ठीक है, या जो पॉइंट है, पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जो नंबर आएगा वो x के लिए, वो पॉइंट से y पे डिस्टेंस डालेंगे, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, वो y के लिए होगा, वो ऑर्डिनेट होगा। और ये जो पूरा सिस्टम हम समझ रहे हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्धारित करने के लिए, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पूरा सिस्टम समझ के जो हम बता रहे हैं, इसी पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। यही आपका है कार्टेशियन सिस्टम। ये बाकी चीज़ें हैं, इनको भी एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस क्या है, वो वाला पॉइंट, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन के 4 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। बस इतनी ही सी चीज़ आपको याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम आपको बताएंगे, अगर आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो कैसे उसको प्लॉटिंग करते हैं, कैसे उसको हम प्लॉटिंग करेंगे, कैसे इस पर हम ये जो कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन पे कैसे उसको शो करेंगे, उसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे, अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हो तो। अभी क्या है, हमको कोऑर्डिनेट पता नहीं था, तो हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसमें निकाला गया। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे कैसे प्लॉटिंग करते हैं, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नए हैं अगर आप लोग हमारे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।